अस्सलाम वालेकुम। मैं दिल्ली से एक बार फिर आपके सामने ऐमन रिजवी। जमहूरियत वो तर्ज अमल है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। यानी जमहूरियत में आप बंदों को भेड़ बकरी की तरह तोलते नहीं है कि चलो भाई ये इस महल्ले के इतने केजी, ये इस स्टेट के इतने केजी और ये पूरे हिंदुस्तान के इतने केजी मिलाकर हम सरकार बना लेते हैं। जमहूरियत में यानी संविधान में, आइन में हम बंदों को एक एक बंदे को कैलकुलेट करते हैं, एक एक वोट को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जिस तरह भारत में एक तरह का समीकरण चल रहा है, वहाँ तो नहीं लगता कि संविधान नाम की कोई चीज़ भी है। इन 75 सालों में अगर सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ तो वो आपका, हमारा, भोली भाली जनता का हुआ। जमहूरियत वो है जहाँ पर बहुत सारी डिफरेंट पार्टियाँ आती हैं, अपने अपने पैकेजेस लाती हैं, जनता को लुभाती हैं, जनता को यकीन दहाई कराती हैं कि हम आपको अगर आते हैं जीत कर आपके कीमती वोट द्वारा तो हमने आपको ये देना है। लेकिन बाद में क्या खेल शुरू होता है? वो आपके कीमती वोट से, आपके जज्बात से, आपके इमोशन से, आपकी मेहनत से जीत जात कर आ जाते हैं और जिस पार्टी के बैनर तले, यानी जो पार्टी सबसे ज़्यादा स्कीमें लेकर आई होती या वो स्कीमें जो आपको अच्छी लगती हैं, उसके बाद वो बंदा जीतने के बाद, चाहे वो काउंसलर हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो एमपी हो, वो फोर सेल लग जाता है। दूसरी पार्टियां उसको खरीद लेती हैं। यानी जिस पार्टी को आपने रिजेक्ट करा, जिस पार्टी को आप पसंद ही नहीं करते और आपका चुना हुआ बंदा, जिस पार्टी से आपने उस बंदे को चुना, वो दूसरे की गोद में जाकर बैठ जाता है। लेकिन सवाल यही उठता है मेरे भोले भाले हिंदुस्तानियों, क्या आपने कभी इसके लिए कोई प्रोटेस्ट करा? क्या आपने इसके लिए कोई आवाज़ उठाई? क्या आपने वोट तो दिया कांग्रेस को, लेकिन बंदा जो जीत कर गया वो बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गया। आपने वोट तो दिया आम आदमी पार्टी को, लेकिन बंदे को बीजेपी ने खरीद लिया। ये जो फोर सील का जो ट्रेंड चल रहा है भारत में, क्या इस पर बैन नहीं होना चाहिए? क्या वो तमाम पार्टी और खासकर मेरे भारतवासी इस बारे में एक्टिव नहीं होने चाहिए कि कोई ऐसा कानून लाया जाए? क्योंकि हर तरह के कानून बनना है कि ये वाला कानून तो वो वाला कानून, तो हिजाब पे कानून, तो हलाल पे कानून, तो हराम पे कानून। और जो सबसे अच्छा कानून होना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा हम लोगों को ज़रूरत है, वो कानून तो कायदे में ये होना चाहिए कि हमने जिस बंदे को वोट दिया, जो बंदा हमारे कीमती वोट, हमारे जज्बात, हमारे एहसासात, हमारी मेहनत की वजह से जीत कर आया, वो दूसरी पार्टी में अगर जाता है तो उसकी सदस्यता भी रद्द होनी चाहिए और उसको डिक्लेयर कर देना चाहिए कि नहीं, वो अब एलिजिबल नहीं है कि इलेक्शन लड़े। आप यकीन करिए, अगर इस तरह का कोई भी कानून बनता है तो कोई भी ये खरीदो फरोख्त की जो मंडी लगती है, लगनी बंद हो जाए। आपने जैसे देखा इंडिया गठबंधन बनाया गया। इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार द्वारा बनाया गया। नीतीश कुमार वही जो बिहार के सीएम रहे हैं और हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने मिलकर सरकार बनाई। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन ख़त्म करा और उन्होंने गठबंधन बनाने की कोशिश करी। उन्होंने कहा कि अगर हम बीजेपी को हराना चाहते तो हमें तमाम भारत की जितनी भी पार्टियां हैं उनको एक हो जाना चाहिए और उस पार्टी का नाम इन्होंने इंडिया गठबंधन रखा। लेकिन जब से इंडिया गठबंधन रखा गया तब से कुछ ना कुछ मसले हैं, एक ही कश्ती पर सवार होने को तैयार नहीं और सबको बस ये कि हमने बीजेपी को हराना है। खासकर मुसलमानों को जो डराया जा रहा है कि देखो, अगर तुम इंडिया गठबंधन का साथ नहीं दोगे या तुम कांग्रेस का साथ नहीं दोगे या तुम अखिलेश का साथ नहीं दोगे या तुम नीतीश कुमार का साथ नहीं दोगे या तुम ममता बनर्जी का साथ नहीं दोगे तो बीजेपी आएगी तुम्हें मार डालेगी। सवाल यही उठता है, क्या मुसलमान सिर्फ पॉलिटिक्स करने के लिए है? क्या मुसलमान अपनी शनाख्त खो चुका है? क्या मुसलमान सिर्फ डराने का नाम है? और ये जो आईन बना है, ये जो संविधान बना है, जो मुझे वोट देने की इख्तियार देता है, क्या वो संविधान इस बात की इजाज़त नहीं देता कि अगर मेरे वोट का गलत इस्तेमाल ये नेता कर रहे हैं जो मेरे ही वोट से जीत कर आते हैं, तो आया हम लोग ऐसी डिमांड करें कि एक ऐसा कानून बनाया जाए कि जिस मेंबर को मैंने चुना, जिस नेता को मैंने अपना नेता बनाया, वो नेता कूद कर बिक जाता है, फोर सेल पर लग जाता है, उसकी फौरन सेलिंग शुरू हो जाती है और वो 100 करोड़ में तो 50 करोड़ में तो 30 करोड़ में आराम से बिक जाता है। नुकसान आपका होता है। नेता को कभी आपने नुकसान में देखा? चाहे वो हारा हुआ नेता हो, चाहे वो जीता हुआ नेता हो, चाहे वो रूलिंग पार्टी का नेता हो, चाहे वो अपोजिशन का नेता हो या कोई नेता कुछ भी हो, आपने कभी देखा कि नेता का कोई खसारा होता है? खसारा आपका होता है। वोट देने से पहले भी डिस्कस आप ही कर रहे होते हैं, आप ही के घरों में चाय पे चर्चा हो रही होती है, नुक्कड़ों पे चाय पे चर्चा हो रही होती है, शादियों में भी चाय पर चर्चा हो रही हो,
होती है। हर जगह पॉलिटिक्स को डिस्कस कर रहे होते हैं, भाई किस तरह ये जीतेगा, स्ट्रेटेजी प्लान करी जाती है और वो नेता आराम से